जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी रात में एक स्टेज में कोई गा रहा है ना, स्टेज में अगर कोई गा रहा है तो आजकल क्या करता है ना, वो स्टेज में आगे तरफ में लाइट लगाता है ना, लाइट लगाता है ना, हरा, नीला, लाल, पीला। तो व्यक्ति जब गाने के लिए शुरू करता है तो जब लाल लाइट जलने से वो आदमी भी लाल ही दिखता है, हरा लाइट जलने से वो आदमी भी हरा ही दिखता है, पीला लाइट जलने से वो आदमी भी पीला ही दिखाई देता है। हम लोग कभी कभी हम लोग भी वैसे ही होते हैं। हमारे चारों ओर के परिस्थिति के आधार में जैसा परिस्थिति होता है हम वैसे दिखाई देते हैं। अगर हमारे चारों ओर परिस्थिति ठीक है तो हम खुश दिखाई देते हैं। अगर हमारे चारों ओर की परिस्थिति ठीक नहीं है तो हम भी वैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन पावल दुख पे होने के बावजूद भी आपको इस पत्र को पढ़ने से एक जगह भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि पावल जेल में होगा। जय मसीह। तो आइए अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। तो इस साल का ये पहला रविवार आराधना और प्रभु का वचन सुनने का अवसर है। तो हम लोग पत्री में से देखेंगे आज इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 से लेकर 14 पद तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है, और उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। परमेश्वर इस वचन पढ़ाई और सुनने में आशीष दे। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि ये जो पत्र जो है ये प्रेरित पावल के द्वारा लिखा गया है। इसी अध्याय, इसी इफिसी के पत्र 1 अध्याय में खुद पावल बोलता है, पौलुस बोलता है। तो ये पत्र जो है पौलुस के द्वारा इफिसियों की मंडली के लिए लिखा गया था, इफिसियों की मंडली। लेकिन उस समय में जब यह पत्र लिखा गया या पत्र लिखा जाता था किसी भी कलीसिया के लिए, भले ही किसी के नाम किसी मंडली को संबोधन करते हुए लिखा हुआ हो, परंतु पावल एक प्रेरित होने के कारण इसका जो पत्र है और उस समय का पत्र जो प्रेरित के द्वारा लिखा जाता था, प्रभु के दास के द्वारा लिखा जाता था, तो ये पत्र सिर्फ उसी मंडली में नहीं पढ़ा जाता था। उस मंडली में पढ़े जाने के बाद में वो पत्र क्या होता था, फिर चारों ओर जितने पड़ोसी लोग, पड़ोसी गांव में, समाज में, शहर में जो कलीसियाएं हुआ करती थी वहां भी पढ़ा जाता था। जैसे उदाहरण के लिए पौलुस ने यह पत्र इफिसियों की मंडली के लिए हालांकि संबोधन करते हुए लिखा हो, परंतु यह पत्र कलसी में भी पढ़ा जाता था, कलसी के मंडली में, गलातियों के मंडली में, कुरिन्थियों के मंडली में, इस प्रकार घुमाया जाता था पत्र को, और हर कलीसिया में पढ़ा जाता था, है ना। तो ये जो पत्र है
पौलुस ने खुद अपने हाथों से कलीसिया के लिए लिखा था। हालेलुया। लेकिन आप अगर इस पत्र को आप ध्यान से एक अध्याय से लेकर 6 अध्याय है ना, ये पूरा इफिसियों के पत्र को आप शुरू से पढ़िए तो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि इस वक्त में पौल जेल में है ना। ये बात ध्यान से सुनना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम विश्वासियों के लिए। पहली बात आपको यहाँ से हमें सीखने की जरूरत है, अगर उस समय का इतिहास, उस समय के बाइबल विद्वानों ने अगर ये बात जाहिर ना किया होता, अगर बाइबल का पृष्ठभूमि नहीं लिखा जाता, तो सिर्फ पत्र को पढ़ने से आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि जिस वक्त में पौल इस पत्र को लिख रहा था वो रोम के जेल में था। क्यों? क्योंकि पौलुस ने जेल में रहते हुए जब इस पत्र को लिख रहा था, उसने अपने दुखों को उसने कभी भी यहां पर बयान नहीं किया है। लेकिन हम कैसे होते हैं? हम अपने दुखों को हम दूसरों के आगे बयान करते हैं, है ना। हम जब दुख में होते हैं, हम जब संकट से गुजर रहे होते हैं, तो हम अपने परिवार के बातों, अपने परिवार के संकट को, अपने परिवार में आए मुसीबतों को, हम अपने जीवन में आए हुए मुसीबतों को हम दूसरों को दुखड़ा सुनाते हैं। दुखड़ा सुनाते हैं बोलते हैं ना, ये हुआ है, वो है, क्या करे, ऐसा है, वैसा है। और अगर हम मुंह से भी ना कहे तो अगर हम संकट से होकर गुजर रहे हो, अगर हम दुख में हो, अगर हम तकलीफ में हो, तो भले हम पहले तो हम कभी कभी दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन हम कभी कभी दुखड़ा ना भी सुनाए तो हमारे रवैया से, हमारे चेहरा से स्पष्ट हो जाता है कि इसके साथ में कुछ हुआ है ना। तो लोग पूछते हैं, अरे क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा पूरा गिरा हुआ है, क्या बात, तुम लोग साथ में नहीं है, क्या बात है, तुम्हारा घर में ऐसा हो गया था, कुछ हुआ था क्या? लोगों को आभास हो जाता है, भले ही उन्होंने दुखड़ा ना सुनाया हो, लेकिन उसको देख के ही लोग पता करता है कि इसके साथ में अवश्य ही कुछ हुआ है ना। लेकिन बाइबल का वचन हमें क्या सिखाती है कि भले ही पौल एक जगह में कहता है ना, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, वहां पर अगर आप पढ़ते हैं 6 अध्याय का 1 से लेकर 10 पद तक, अगर हम लोग वहां पर पढ़ने से हमको पता चलता है कि वह पौलुस कई सारी बातों को बताता है। हम दुख में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों के जीवन में आनंद को पहुंचाते हैं। हम गरीब तो दिखते हैं, लेकिन हम दूसरों को धनवान बना देते हैं। ऐसा होनी चाहिए। कई सारे लोग जो है, हम में से कई सारे लोग ऐसे लोग हम लोग होते हैं, हमारे चारों ओर के परिस्थिति के आधार में हमारा जो है वो जीवन उसी प्रकार से दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी रात में एक स्टेज में कोई गा रहा है ना। स्टेज में अगर कोई गा रहा है तो आजकल क्या करता है ना, वो स्टेज में आगे तरफ में लाइट लगाता है ना, लाइट लगाता है ना, हरा, नीला, लाल, पीला। तो व्यक्ति जब गाने के लिए शुरू करता है तो जब लाल लाइट जलने से वो आदमी भी लाल ही दिखता है, हरा लाइट जलने से वो आदमी भी हरा ही दिखता है, पीला लाइट जलने से वो आदमी भी पीला ही दिखाई देता है। हम लोग कभी कभी हम लोग भी वैसे ही होते हैं। हमारे चारों ओर के परिस्थिति के आधार में जैसा परिस्थिति होता है हम वैसे दिखाई देते हैं। अगर हमारे चारों ओर परिस्थिति ठीक है तो हम खुश दिखाई देते हैं। अगर हमारे चारों ओर की परिस्थिति ठीक नहीं है तो हम भी वैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन पौल दुख पे होने के बावजूद भी आपको इस पत्र को पढ़ने से एक जगह भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि पौल जेल में होगा, है ना। अगर हम लोग के जीवन में अगर वैसा होता तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जेल में बैठ के क्या कर रहे होते हैं? प्रभु जल्दी हो गया, जल्दी से हमको निकालिए। अगर मोबाइल मिलने से तो दुनिया भर को हम लोग SMS करके मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए,
रात भर सो नहीं पाता हूँ, मच्छर काटता है, खाना अच्छा नहीं है, दाना अच्छा नहीं है बोल के किस्म किस्म दुखड़ा करके सब लोग को जो पता नहीं वो भी सब लोग को पता दे के हम लोग अपना दुखड़ा सबको सुना देते हैं। लेकिन पौल ने यहाँ पर इस बात को एहसास तक होने नहीं दिया है कि अगर बाइबल का पृष्ठभूमि में नहीं लिखा जाता तो हमको पता भी नहीं चलता कि पौल इस वक्त में जेल में होगा। हालेलुया। हमारा विश्वासी के जीवन ऐसा ही होना चाहिए, है ना। हम दुख में होते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आता है, लेकिन दूसरों को पता भी नहीं चले, दूसरों को आभास तक होने नहीं देना चाहिए वास्तव में। लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, हमें से कभी कभी कुछ हो जाता है। लेकिन हमारा यह हमेशा ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होने चाहिए कि क्या करना है, हमको हमारी परिस्थिति का अनुसार हमको नहीं चलना है। हमारा जो जीवन है, हमारा विश्वासी का जो जीवन है, हमारे माहौल के आधार में नहीं होने चाहिए। माहौल सही है तो हम भी सही, हाँ, हंसते चलो, अरे कैसा है, हेलो, जय मसीह। अगर माहौल ठीक नहीं है तो हम भी दुखी, जय मसीह भी नहीं करता है, हंसता भी नहीं है, बातचीत भी नहीं करता, गुमसुम बैठता है। वैसा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन माहौल में नहीं है, हमारा जीवन माहौल के आधार में नहीं है, परंतु हमारा जीवन मसीह में है। हालेलुया। मसीह के आधार पर है हमारा जीवन। ये पहली बात इस इफिसियों की पत्री के द्वारा पौल हमको सिखा रहा है। अब यहां पर पत्र लिखते हुए, चिट्ठी लिखते हुए, यहां पर पौलुस एक बात को बताता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु में स्वर्ग स्थानों में आत्मिक आशीष दिए हैं। और आज का विषय मैंने इसलिए यहाँ पर रखा, हमारा लेक्शनरी में वही है। आज का विषय है मसीह में आत्मिक आशीष। क्या करेगा आत्मिक आशीष, है ना। हमारा जो ध्यान है, हम संसार में होने के कारण ज़्यादातर हमारा ध्यान, हमारा मन भौतिक आशीष, है ना, जो संसार में है, जो संसार में मिलता है, संसार में प्राप्त होता है, उसकी और ही हमारे आशीष मतलब हमारे आंखें लगी रहती है। इजरायली लोग हमारे लिए दृष्टांत है, कहा ना पौलुस ने, इजरायली लोग आप लोगों के दृष्टांत है। इजरायली लोगों ने क्या किया, उसको आध्यात्मिक बातें का कोई मतलब नहीं है। प्रभु आता है, महिमा होता है, प्रभु महिमा के रूप में, बादल के रूप में आता है, अपनी महिमा को प्रकट करता है, वो उतना उसको मतलब नहीं है। लेकिन हमेशा क्या है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, मासू नहीं मिला, क्या नहीं मिला, सब्जी नहीं मिला, उधर में इतना अच्छा अच्छा खाता, उसी में वो लोग घूम रहा था, इजरायली लोग, है ना। लेकिन उन्होंने कभी भी, हम जब इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम लोग पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, गणति की पुस्तक, व्यवस्थित विवरण, ज़्यादातर वो लोग प्रभु की कामों की चर्चा नहीं करता है। प्रभु ने हमको ऐसा किया, प्रभु ने हमको किस प्रकार से छुटकारा दिया, प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, वो उतना वर्णन नहीं करता है। लेकिन हमेशा क्या है, कभी पानी नहीं मिला, कभी खाना नहीं मिला, कभी मांसू नहीं मिला, कभी ये नहीं मिला, कभी वो नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने दास में होकर हमसे कहता है कि प्रभु ने हमें आशीष की प्रतिज्ञा की है। अगर हम व्यवस्थित विवरण 28 को पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम्हारे खेतियों में, तभी तुम्हारे परिश्रम में, तुम्हारे जितने भी हैं सारे चीजों में आशीष दूंगा। लेकिन वो यहाँ पर जो संसारिक भौतिक आशीष की बातें यहाँ पर पौल नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वर्गीय स्थानों में मसीह में तुम्हें आत्मिक आशीष दी है ना। और हमको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में संसार की आशीष से ज़्यादा हमारा जिंदगी में आत्मिक आशीष मायने रखने चाहिए। संसारिक आशीष पाने के लिए, संसार का चीज़ों को पाने के लिए लोग दौड़े चले जाते हैं, पाने के लिए दौड़े चले जाते हैं, है ना। लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम्हें परमेश्वर ने मसीह में आध्यात्मिक आशीष दी है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। यह आत्मिक आशीष है क्या, है ना, जो प्रभु ने हमको दिया, आपको दिया है, मुझे दिया है।
तो यहाँ पर 14 पद तक पढ़ने से बहुत सारे बातों को बताता है, लेकिन मैं कुछ बातों को जल्दी से पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर वो आत्मिक आशीष क्या है? 4 पद परमेश्वर का चुनाव, 5 पद ले पालक संतान, 6 पद सेंटमेंट, 7 पद अपराधों की क्षमा, है ना, 12 पद आशा, मसीह में आशा, और 13 पद पवित्र आत्मा, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहां पर मैंने 6 बातें आपको बोला, यह है आत्मिक आशीष। क्या क्या है आत्मिक आशीष का मतलब? है हमें आत्मिक आशीष के तौर पर परमेश्वर ने हमको पहली बात क्या किया है हमारे जीवन में? परमेश्वर ने हमको चुना है। ये आशीष है मसीह में, ये चुनाव, परमेश्वर का चुनाव। मैंने पिछले बार भी शायद आपको बताया, परमेश्वर के चुनाव में हम आना, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर ने चुना हम सभी को, और ये एक आत्मिक आशीष मसीह में हमको मिला है। मैं तो हमेशा, आपको कितना गर्व होता है पता नहीं, लेकिन मैं गर्व महसूस करता हूं कि परमेश्वर ने आज मुझे चुना है। मैं हमेशा गर्व करता हूं कि प्रभु ने मुझको चुना है। चुना ही नहीं, परंतु प्रभु का सेवकाई करने के लिए भी चुना। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति को प्रभु का सेवा करने चाहिए, प्रभु का बुलाहट है तो करने चाहिए, है ना, लेकिन क्या है, दे के भी सेवकाई कर सकता है। आप कितना गर्व, आप एक मसीह होने के कारण आप खुद को कितना गर्व करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते आपको गर्व होना चाहिए कि मैं मसीह हूं, प्रभु ने मुझको चुना। दूसरों को नहीं चुना है, लेकिन मुझे चुना। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हम लोग एसाव के समान हो जाते हैं। हमें आत्मिक आशीष का कोई महत्व नहीं है, आत्मिक आशीष का कोई मतलब हम लोग नहीं रखते हैं, है ना। एसाव ने क्या किया? वही तो किया। याकूब दाल बना रहा था, तो एसाव ने बोला क्या बना रहा है, मुझे भी दो। याकूब ने बोला ऐसे नहीं मिलेगा आपको, पहला उठा का अधिकार बिक्री करो, मुझे दो, और मैं डाल दूंगा, खाना दूंगा तुमको। एसाव ने बोला यहाँ आदमी भूख से मर रहा है, वो पहला उठा का अधिकार लेके क्या करेगा? बाद में जब उसने अपने आत्मिक आशीष को खो दिया, दोबारा उसको नहीं मिला। ये पहला उठा का जो अधिकार था ना, आशीष की बात है, यह हर किसी को नहीं मिलता है। आज परमेश्वर के चुनाव हमारे ऊपर में आया है, हमको चुना है परमेश्वर ने, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। हालेलुया। हमें गर्व करनी चाहिए, हम लोग मसीह है, हम लोग परमेश्वर के संतान है, लेपालक पुत्र, लेपालक संतान। हमको नहीं है कुछ भी। इसी पत्र का 2 अध्याय का 12 से 13 आप पढ़िएगा, नीचे पढ़ते जाइए, वहां पर लिखा है ईश्वर रहित, एक समय आप लोग ईश्वर रहित थे, स्वभाव से क्रोध को संतान, बिना आशा। अभी एक हम लोग गा रहे थे ना, एक नेपाली गीत मैंने उठाया था, है ना, दुखामा होश या सुखामा होश, है ना, म परमेश्वर को प्रशंसा। तो ये इसमें एक ये वाक्य है, ये संसार में आशा छैन, आशा नहीं है, यहाँ पर बताया गया है, आशा दिया है। तो हमें आज क्या है, लेपालक संतान होने का अधिकार मिला है। हम लोग परमेश्वर के बच्चे हो गए, संतान हो गए हैं। जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। सुसमझ रहे हो ना, 1-12 पद। हम लोगों आज उसका संतान, हम लोग को नहीं, वो एक्चुअली हम लोग नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। अन्य जाति में महान जाति बोलने से भी होगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा रहा कि हम लोग परमेश्वर का संतान कहलाए हैं। फ्री में, हमको फ्री में मिला है। इसके लिए कुछ करने का हम लोग को करने की जरूरत नहीं होगा। कुछ किया आप लोगों ने? मैंने तो कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ प्रभु यीशु को विश्वास किया, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, बस फ्री में मिला है। फ्री में। हालेलुया। हम लोगों को फ्री में ये सब, ये भी एक आत्मिक आशीष है। चौथी बात है अपराधों की क्षमा। अपराधों की क्षमा परमेश्वर ही दे सकता है, हर किसी को नहीं मिलता है। पाप का क्षमा पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, घुटने के बल चलते हैं, खाली पैर चलते हैं, दान बलिदान क्या क्या कुछ नहीं करते वो लोग। पैसा देता है,
लेकिन अपराधों की क्षमा उन्हें नहीं मिलता है। अपराधों की क्षमा परमेश्वर ही देता है और वो हमको सेंट मेंट मिला है, फ्री में मिला है, हमको आशा मिला है, आशा विहीन, है ना। एक गीत है ना, शास्त्रीय गीत, आशा विहीन जीवन में तो ये आशा दे ले, ऐसा कुछ है ना। आशा नहीं है, लेकिन प्रभु ने हम सभी को आशा दी है, नई आशा। तुम मरे भी तो, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरे भी तो जीवित रहेगा, मेरे साथ में रहेगा। एक आशा, पवित्र आत्मा। कई लोग खिलवाड़ करता है, पवित्र आत्मा बोलते हैं ना, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हर किसी को नहीं मिलता है। आज आपको और मुझे ये सारी आत्मिक आशीषें कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जो लोग मसीह में हैं। इसीलिए यहाँ पर मसीह में बहुत बार दोहराया गया है। तो हम लोग जो है आज मसीह में आत्मिक आशीष पाए हुए लोग हैं, और ये जो सारी बातें हैं ये आत्मिक आशीष है। लेकिन कई सारे लोगों को इसका मूल्य नहीं पता है, महत्व नहीं पता है। पत्री 2 कुरिन्थी का शायद 6 का 1 में शायद होगा, शायद यहाँ पर क्या कहता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमको मिला है उसे व्यर्थ ना जाने दे। परमेश्वर के आशीष, आत्मिक आशीष जो मिला है व्यर्थ ना जाने दे, परंतु मसीह में बने रहे, मसीह में रहे, मसीह में, क्योंकि सब कुछ मसीह में ही है। वहाँ पर खाने के लिए, वहाँ उस सरकार का आपको कुछ फ़ायदा मिलने के लिए वहाँ पर एडमिशन होना पड़ेगा, है ना। तो वही है, इस आत्मिक आशीष को पाने के लिए पहले हमें मसीह में होना है। मसीह में हो के मसीह के द्वारा ही मिलते हैं सारी बातें। और आज हम लोग मसीह में हैं, परमेश्वर ने इन सारी आत्मिक आशीष को दी है। हालेलुया। सो परमेश्वर इन छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।